बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, गुड़ तिब्बी लिहाज से गर्म तर मजाज रखता है और इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर खाने के बाद इसको थोड़ी सी मिकदार में अगर इस्तेमाल किया जाए, खा लिया जाए, तो इसके खाने से निज़ाम हज़म जो है वो बहुत बेहतर हो जाता है। मैदा का फेल कवी हो जाता है, मैदा के अफ़ाल जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। तो खाने पीने के बाद यानी सुबह शाम अगर खाने के बाद थोड़ी मिकदार में अगर गुड़ इस्तेमाल कर लिया जाए तो इसको इस्तेमाल करने से क़ुव्वत हज़म बहुत बेहतर हो जाती है, खुराक ठीक तरह से हज़म होती है, मैदा के अफ़ाल बहुत बेहतर हो जाते हैं। ख़ुसूसी इसका जो फ़ायदा जो है गुड़ का वो ये है कि सांस के अमराज ख़ुसूसन दमा के जो मरीज़ हैं उनके इलाज मुआवजा के दौरान अगर उनकी खुराक में गुड़ को अगर शामिल किया जाए तो इससे सांस के अमराज, सांस की तकलीफ़ दूर होने में मदद मिलती है। और दमा के मरीज़ जो हैं उनके लिए उनके इलाज मुआवजा के दौरान गुड़ का इस्तेमाल उनकी सेहतयाबी में बहुत मदद देता है। इसके अलावा अगर गुड़ के बारे में ये भी है कि अगर इसको प्याज के साथ अगर मिलाकर इसको खाया जाए तो 20-22 वर्ष की उम्र तक अगर इसको नौजवान अगर इस्तेमाल करें, बच्चे अगर खुराक में हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें तो इसके इस्तेमाल से बाद अतिबा हजरात उनके नज़दीक और अवामन नास में से भी बहुत से लोग जो हैं वो इसके बारे में ये राय देते हैं कि गुड़ का इस्तेमाल बच्चों, नौजवानों के कद बढ़ाने में बहुत मदद देता है। 20-21 साल की उम्र से पहले तक अगर बच्चों की, नौजवानों की खुराक में गुड़ और प्याज का इजाफ़ा किया जाए, थोड़ा सा ज़्यादा इसका अमूमी मिकदार से आम जो इस्तेमाल किया जाता है उसे ज़रा इसको थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करा दिया जाए इस सिलसिले में कि कद ज़रा बढ़ जाए बच्चों का, नौजवानों का, तो इस सूरत में प्याज और गुड़ का इस्तेमाल अगर किया जाए तो इसके इस्तेमाल से कद बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। कद बढ़ाने के एक जो टोटके जो हैं, जो नुस्खे जो हैं, उनमें ये भी एक टोटका, एक नुस्खा एक इस्तेमाल किया जाता है, यानी गुड़ और प्याज का इस्तेमाल। इसके अलावा अगर कांटा वगैरह अगर चुभ जाए, कांटा वो जिल्द में चुभ जाए और निकले ना, तो गुड़ के साथ थोड़ी सी देसी अजवाइन उसको अगर शामिल करके मामूली सा पीस कर अगर कांटा चुभी हुई जगह पर अगर उसको लगा दिया जाए, ऊपर हल्की सी पट्टी बांध दी जाए, तो इसके बांधने से जो कांटा जो जिल्द के अंदर रह गया हो वो आसानी से निकल आता है। इसके अलावा जो गर्दो गुबार वाली जगहों पे और टेक्सटाइल के कारखानों में काम करने वाले मज़दूर या फिर केमिकल जहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हों, जिन सनतों में, जिन कारखानों में, फैक्ट्रियों में, और वहाँ पर अगर मज़दूर जो गर्दो गुबार वाली जगह, केमिकल की जो बदबू उसके ज़र्रात जो हैं उनकी मौजूदगी वाली जगह पर जहाँ मज़दूर काम करते हैं वहाँ वो अगर अपनी खुराक में गुड़ जो है वो लाजमी तौर पर वो इस्तेमाल करें, सुबह शाम खाने के बाद उसको बाकायदगी से खाते रहें, तो ये जो गर्दो गुबार और केमिकल के ज़र्रात जो हैं फैक्ट्रियों के
या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वहाँ पर जो मजदूर काम करते हैं, वहाँ पर गर्दो गुबार या वो रुई के ज़रात वगैरह जो आसपास मौजूद हों और वो सांस की नालियों में सांस लेते हुए फेफड़ों में सांस की नालियों में चले जाते हों, तो अगर ये गुड़ जो है ये सुबह शाम मजदूर ऐसे जो इस तरह की जगहों पर काम करते हों वो अपनी खुराक में गुड़ शामिल करें। तो गुड़ का इस्तेमाल खुराक में जो गर्दो गुबार, केमिकल के ज़रात, रुई वगैरह के ज़रात जो हैं उनके नुकसान से बचाए रखता है, सांस की नालियों को साफ रखता है, फेफड़ों पर इस तरह के जो मुज़रे सेहत गर्दो गुबार वगैरह या केमिकल के ज़रात हैं उनके नुकसानदेह असरात फेफड़ों पर गुड़ का इस्तेमाल मुरतब नहीं होने देता। इसके अलावा गुड़ जो है ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता भी है। इसको अगर अपनी खुराक का हिस्सा बनाए रखें मुनासिब मिक़दार में, तो मुनासिब मिक़दार में गुड़ का इस्तेमाल निज़ाम हज़म को भी बेहतर बनाए रखता है और इसके साथ साथ क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत बेहतर बनाता है और मुख्तलिफ़ अमराज से बचाव में मदद देता है। नाज़रीन, चीनी अगरचे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, लेकिन तजर्बा जो है वो रोज़मर्रा के जो इस्तेमाल जो हैं, रोज़मर्रा के जो मुआलजाती इस्तेमालात हैं, फ़वाइद जो हैं गुड़ शक्कर वगैरह के, ये चीनी की निस्बत गुड़ जो है ये बहुत ज़्यादा मुफीद है, ये ज़्यादा सेहत अफ़ज़ा है और इसमें मुज़रे सेहत जो अज्जा जो हैं मिठास के, जो चीनी की सूरत में अगर चीनी को अगर हम मिठास के तौर पर इस्तेमाल करें तो उसकी बजाय गुड़ शक्कर से अपनी मिठास की ज़रूरत पूरी कर लेना ज़्यादा सेहत अफ़ज़ा, सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। नाज़रीन, ज़ुकाम नज़ला की सूरत में अवाम में ये बड़ा मशहूर चला रहा है ये एक तरीका कि अगर किसी को ज़ुकाम होता तो वो बड़े बूढ़े ये मशवरा देते कि गुड़ के चावल या गुड़ का हलवा बनाकर वो खा लिया जाए, तो इसके खाने से वाकई ज़ुकाम नज़ला जो है उसमें काफ़ी अफाका होता और मर्द के अज़ाला में बग़ैर दवाओं के सिर्फ गुड़ वाले चावल और गुड़ वाला जो हलवा जो है यही बहुत मदद दे देता, मर्द को दूर कर देता। तो अब भी अगर इसको हम अगर इस्तेमाल करें ज़ुकाम नज़ला की सूरत में या बलगम जमी हुई हो और वो उसका अखराज ना होता हो, तो गुड़ का हलवा जो है वो या गुड़ वाले चावल जो हैं बेहतर है कि डालडा बनास्पति घी जो है उसकी बजाय देसी घी थोड़ा सा उसमें मिलाकर चावल या हलवा बनाया जाए। तो ये गुड़ का जो हलवा जो है ये ज़ुकाम नज़ला और छाती में सांस की नालियों में बलगम का जमाव जो है उसको उसके अज़ाला में मदद देता है। इसके अलावा अगर सर्दियों में अगर चाय में अगर गुड़ का इस्तेमाल अगर किया जाए तो गुड़ का इस्तेमाल चाय में ये जिस्म को ज़्यादा हरारत मुहैया करता है, सर्दी ठंडक के जो असरात हैं उनका मुकाबला करने में ये मदद देता है। मौसम सरमा में गुड़ वाली चाय जो है वो बदरजा बेहतर होती है चीनी वाली चाय की निस्बत। नाज़रीन, इसके साथ साथ जो गुड़ जो है इसका इस्तेमाल एक ये भी है कि बच्चे छोटे या बड़ी उम्र के ज़रा जो बच्चे 8-10 साल की उम्र तक भी कई बार ऐसे होता है कि वो बिस्तर पर सोते में
पेशाब कर देते हैं। तो इस तरह की अगर सूरत हो तो लंबे चौड़े इलाज मुआवजे की बजाय अगर गुड़ में थोड़े से सफ़ेद तिल अगर मिलाकर, मामूली सी अजवाइन मिलाकर अगर किसी जार में, किसी डब्बे वगैरह में अगर इसको, इस मरकब को रख लिया जाए तो थोड़ी मिकदार में सुबह शाम बच्चे को अगर खिलाए ये मरकब, ये गुड़, तिल और मामूली सी अजवाइन वाला ये मरकब अगर थोड़ा सा खिला दिया जाए, यानी आधा चम्मच खाने वाला खिला दें सुबह शाम, या आधे से भी कम खिला दें, तो इसके खिलाने से जो बच्चे जो हैं जो बिस्तर पर गैर इरादी तौर पर सोते में पेशाब कर देते हैं, तो ये जो है तकलीफ़ वालिदैन के लिए, ये जो तकलीफ़ बिस्तर पर पेशाब कर देने वाली, इसके अज़ाला में ये जो मरकब है गुड़, तिल और मामूली सी अजवाइन वाला, ये बहुत मुफीद साबित होता है। चंद दिन तक अगर बच्चे को खिला दें तो बच्चा जो है वो गैर इरादी तौर पर बिस्तर पर जो पेशाब करता है, ये उसकी आदत जो है ये ख़त्म हो जाती है। तो नाज़रीन, ये गुड़ जो है ये अगर आप अपनी खुराक में रखें तो ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत बेहतर बनाए रखता है और बहुत से अमराज के अज़ाला में मदद भी देता है। तो इसको आप मिठास में अगर शहद वगैरह, वो तो सबसे बेहतरीन एक मिठास है, वो अगर इस्तेमाल करें वो तो सबसे बेहतर है। लेकिन अगर शहद मैसर ना आए तो उसकी जगह अगर आप गुड़ का इस्तेमाल मिठास में अगर आप करें तो ये बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में, निज़ाम हज़म को बेहतर बनाने में और तमाम जिस्मानी अफ़आल जो हैं उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने में। तो इसको आप इस्तेमाल में लाएं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।